तबारक व तआला दुनिया का एग्जामिनर अल्लाह अकबर रिश्वत ले करके इंसान को छोड़ सकता है। दुनिया का एग्जामिनर दबाव में आकर के कुछ नंबरात बढ़ा सकता है, लेकिन वो एग्जामिनर तो ऐसा है, अल्लाह अकबर, उसकी शान बेनियाजी का अंदाजा करो। अब जरा तवज्जो फरमाना, उसकी शान बेनियाजी का अंदाजा करो। वो कैसा इम्तिहान लेने वाला है, वो कैसा सवाल पूछने वाला है, वो कैसा हिसाब लेने वाला है। अल्लाह अकबर कि अगर मासूम शजरे ममनुआ को हाथ में ले ले तो वो उस मासूम से अपनी गैरत की बुनियाद पर उसके कपड़े भी वापस ले लेता है, उसको जन्नत से भी निकाल देता है। और अल्लाह अकबर फिर वो मासूम 200 साल तक के दुआएं करता है, पुकारता है। तो शान बेनियाजी का आलम यह है कि उसको 200 साल तक जवाब भी नहीं दिया जाता। अल्लाह अल्लाह, अहले सुन्नत के एतबार से हमारा अकीदा यह है कि अल्लाह आदम से नाराज न हुआ था। हजरत आदम ने कोई खता भी नहीं की थी, हजरत आदम ने कोई गुनाह भी नहीं किया था, बल्कि आदम से तो लग़्ज़िश पैगंबराना वाक़ई हुई थी, लग़्ज़िश मासूमियत वाक़ई हुई थी। उसके बावजूद भी उस पहले इंसान को जन्नत से निकाल कर कपड़े वापस लेकर, जरा यहां पर मैं आप सबकी तवज्जो चाहता हूं, इब्ने अब्बास से लेकर मुफ्ती अहमद यार खान नईमी तक आप किसी की भी तफसीर उठा करके पढ़ लें, हजरत आदम को सिर्फ जन्नत से बाहर नहीं किया गया, बल्कि जन्नत का लिबास भी वापस ले लिया गया। थोड़ी देर जरा तवज्जो करें, जिसको मस्जिद मलाइका बनाया जाता है, जिसको अपने हाथों से तख्लीक किया जाता है, जिसकी तख्लीक अपने हाथों से की जाती है, जब गैरत पर आते हैं और शान बेनियाजी का इजहार करते हैं तो कपड़े तक वापस ले लेते हैं, ताकि आगाह हो जाओ, हमारे रहीम और करीम होने पर धोखा मत खाना, हमारी गैरत का भी अंदाजा कर लो। जब मासूम मस्जिद मलाइका बनाने के बाद जन्नत से बाहर जा रहे हैं, और सिर्फ जन्नत ही से नहीं जा रहे हैं बल्कि कपड़े भी वापस लिए जा रहे हैं, तो बताओ तुम्हारी हैसियत क्या है, तुम्हारा क्या अंजाम होगा, तुम कहां रहोगे। और फिर कोई खता भी नहीं है, कोई गुनाह भी नहीं है, लग़्ज़िश पैगंबराना है, उस पर जब गैरत का इजहार ये है। अब मुझे बताओ मेरे भाइयों, जो लोग जिना करते हैं और जिना के बाद वो इस खुशफहमी में मुब्तला है कि नहीं मौलाना अल्लाह करीम है, अल्लाह रहीम है, वो हमें जन्नत ही में दाखिल फरमाएगा। कोई लड़कों के साथ बदकारियां करते हैं और फिर ये तसव्वुर करते हैं कि मौलाना अल्लाह तो बख्शने वाला है, वो रहीम और करीम है। जो लोग सूद के धंधे करके हराम लुक्मा अपने पेट में डालते हैं, फिर भी उनका ख्याल ये है कि अल्लाह रहीम और करीम है, वो हमें बख्श देगा, तो वो ये लोग ये सब चीजें नहीं देखते क्या कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पहला इंसान जो तमाम नबियों का बाबा है, जो तमाम वलियों का बाबा है, जो तमाम सहाबा का बाबा है, यानी सारे इंसानों के जो बाप हैं, उनके साथ इजहार गैरत करके हमें मुतनब्बे फरमाया, हमें तंबीह फरमाई कि हमारी शान बेनियाजी का अंदाजा करो। वही अल्लाह हमसे हिसाब लेगा, रब तबारक व तआला हिसाब लेगा। अब बताओ मुसलमानों, हमने हिसाब की क्या तैयारी की है? अच्छा पर्चा भी आउट कर दिया। अल्लाह हमसे क्या पूछेगा, क्या क्या पूछेगा? तो कुरान कहता है फमन यामल मिस्काला ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यामल मिस्काला ज़र्रतिन शर्रन यरा। एक जर्रा बराबर नेकी की होगी, अल्लाह तुमसे वो भी पूछेगा। जर्रा बराबर जुर्म किया होगा, अल्लाह तुमसे वो भी पूछेगा। आइए, मुझे बहुत पूछने पर बहुत बड़ी बात याद आ गई है, आप सबकी तवज्जो चाहता हूँ। बहुत खूबसूरत अंदाज में आप लोग सुन रहे हैं, तो दिल चाहता है कि कुछ खूबसूरत बातें आपके सामने खोली जाए, क्योंकि आप अच्छे से सुन रहे हैं, इसलिए कि जहां मजमा सुनने वाला हो तो दिल चाहता है कि कुछ दिल की बातें कही जाए। यूं तो सुनने के लिए सभी आते हैं, लेकिन आपका बड़ा अच्छा अंदाज है सुनने का। अल्लाह किससे क्या पूछ सकता है, इस बारे में कोई बेनियाज नहीं, वो किसी से भी कुछ भी पूछ सकता, किसी से भी कुछ भी पूछ सकता। इस सिलसिले में एक रिवायत सीरत की तमाम किताबों में लिखी हुई है। अब बहुत ध्यान से सुनना, आने जाने वालों पर ध्यान देने की बजाय अब आप मेरी गुफ्तगू की तरफ ध्यान दें।